अच्छा, कमिंग बैक टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कितना टाइम लगेगा, कितना अरसा लगेगा आपको, आपके ख्याल में, पाकिस्तान को पोलियो का खात्मा करते हुए? देखिए, ये तो अगर हम अपने बच्चों को सही तरह वैक्सीनेशन कराएंगे और एक दफ़ा हमारे पूरे बच्चे वैक्सीनेट हो जाएं और उनको बूस्टर्स मिल जाएं और वो वायरल की एक्सक्रीशन शेडिंग जो है हमारे बंद हो, स्टॉप हो जाए, यानी वायरल सर्कुलेशन ब्रेक हो जाए, वो एक ही तरीके से हो सकती है। या तो हम अपनी वैक्सीनेशन को इतना स्टेटस इंप्रूव कर लें ताकि स्टूल में या जो वायरस जो जा रहा है पानी में वो ख़त्म हो जाए। तो जब तक बच्चे पूरे वैक्सीनेट होंगे और उनकी वायरल शेडिंग बंद होगी तभी इस वायरस का ख़ात्मा हो सकता है। और जो सर्कुलेशन है उसको स्टॉप करने के लिए ब्रेकेज ये है कि आपका बच्चा इम्यून है तो वो वायरस को लेगा ही नहीं और उससे वायरस की शेडिंग नहीं होगी। तो इसके लिए तमाम पाकिस्तान के बच्चों को तकरीबन हमें 90% से ज़्यादा हमें वैक्सीनेशन कवरेज पे लाना पड़ेगा। 90%? जी, एक वक्त में सभी वैक्सीनेट हों तो तब हम इस वैक्सीनेशन को, तब हम इस वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। एक केस भी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, जी, एक एक केस भी भी अगर होगा है तो फिर वो आपको तो पूरी फिर कैंपेन करनी पड़ेगी। तो अभी इस साल चूँकि कोविड की वजह से तकरीबन हमें 3-4 महीने वैक्सीनेशन नहीं हुई और अच्छा, उसकी मेरा वजह से अगला सवाल बहुत आप तीनों से यही था कि कोविड-19 की वजह से जी, बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को इम्यूनाइज़ वैक्सीनेट प्रॉपर्ली नहीं नहीं करवाया, करवाया, वैक्सीनेट एग्जैक्टली। नहीं करवाया। खुदारा ये देख लीजिए कि हुकूमत ने इस सिलसिले में इंतहाई इक़दामात किए हैं और कोशिश ये है कि आप तक वो तमाम लोगों को भेजा, स्पेशली पोलियो के जो वैक्सीनेशंस हैं वो वर्कर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। प्लीज़ अपने बच्चों को इम्यूनाइज़ करवाएं, प्लीज़ इम्यूनाइज़ करवाइए। तो सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ पोलियो की वैक्सीनेशन कराएं, एनी बकायदा जो वैक्सीन। आपकी रूटीन इम्यूनाइजेशन Yes, है, exactly. रूटीन वैक्सीनेशन अच्छा, जो है आपकी ना, रूटीन वो इम्यूनाइजेशन में भी कमी आई है? बहुत कमी आई है। बहुत कमी आई है। बहुत कमी आई है। ये जो फरवरी से लेकर अभी तक हमारी जो रूटीन इम्यूनाइजेशन की कवरेज है वो बहुत लो हुई है, क्योंकि लोग हॉस्पिटल्स का रुख करते हुए डरते थे, सरकारी डिस्पेंसरियों में जाते हुए एक खौफ का एक माहौल था। लेकिन ये मैंने महसूस किया था कि ये सिर्फ इन्हीं जगह पे जाते हुए खौफ था, वरना मार्केटों में जाते हुए कोई खौफ ज़्यादा नहीं था। नहीं, लेकिन देखें, रूटीन इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। उसमें आप जो भी आपका डॉक्टर जो आपके बच्चे की वैक्सीन करता है वहाँ जाएँ, पूरी, जैसे खालिद ज़ुबैरी साहब ने बताया कि पूरे इंतज़ामात हैं, SOPs के साथ आप अपनी रूटीन इम्यूनाइजेशन ज़रूर कराएँ। ठीक है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और इस सिलसिले में मैं एक और बात कहूँगी कि हम चूँकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमने देखा है कि हमारे पास खुन्नाक या डिप्थीरिया के केसेस भी आ गए हैं बिकॉज ऑफ इस ड्रॉपेज ऑफ वैक्सीनेशन कवरेज। तो इसलिए तमाम वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें सब की सब वैक्सीनेशन हमें अपने बच्चों को करवानी है। हमने अपने बच्चों को भी हम यही पोलियो के कतरे, पोलियो के ड्रॉप्स और यही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले जाकर हम वैक्सीनेट करवाते अच्छा, एक हैं। बात बताइए, बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है, कोविड से बच्चों के मुतासर होने का इम्कान बहुत कम है। जी बिल्कुल दुरुस्त, और बिल्कुल उनकी दुरुस्त, अमवात का इम्कान तो तकरीबन नेग्लिजिबल है। बिल्कुल ठीक है। जबकि दूसरी वैक्सीन से बचाव की जिन बीमारियों से हो सकता है उनसे मरने का इम्कान बेतहाशा ज़्यादा है। ठीक है। यानी आप सिंपली डायरिया और नमूनिया को ही ले लें तो दे आर द बेसिक मेन किलर्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। फिर आप मीज़ल्स को देख लें, मीज़ल्स ना सिर्फ ये कि वो मोर्टेलिटी कॉज कर सकता है, वो बहुत सारे फैक्टर से बच्चे की सेहत को मुतासर कर सकता है। टीबी है, तो ये तमाम बीमारियाँ कहीं ज़्यादा नुकसानदेह हैं, कहीं ज़्यादा फेटल हैं एज़ कम्पेयर टू कोविड। तो कोविड से तो आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेके वहाँ जा सकते हैं और वैक्सीनेशन सेंटर्स को प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ तैयार कर दिया गया है। अब अगर आप नॉर्मल जो बाकी सारी रूटीन वैक्सीनेशन है वो नहीं कराते तो आप अपने हाथ से अपने बच्चे को रिस्क के ऊपर डाल देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कि फ़ौजी को ट्रेन किए बगैर लड़ने के लिए मार्च पे भेज दें। I want to say thank you guys, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।